आज बेटे, ये गरीब चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? और ये तो शादी का जोड़ा पहने है और तू भी मुकुट वगैरह लगाए है। क्या तूने इस कलमुही के साथ शादी तो नहीं रचा ली है? हाँ माँ, मैंने रानू से भागकर शादी कर ली है। वो क्या है ना, रानू बहुत ही अच्छी और नेक दिल चिड़िया है। मैं इससे मोहब्बत करता था। मैं आपसे पूछता तो शायद आप मुझे मना कर देती, इसलिए मैंने भागकर कर ली। आकाश, तूने मुझसे बिना पूछे इस कलमुही से शादी की है। अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। अभी की अभी इसे लेकर निकल जा यहाँ से, और मैं तुझे अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। ये सुनकर तो आकाश अपनी पत्नी रानू को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो उड़ते हुए जा रहे थे, तभी उन्हें एक पेड़ पर खाली घोंसला दिखाई देता है। तब आकाश कहता है, रानू देखो, वो सामने एक पेड़ पर घोंसला खाली दिखाई दे रहा है। लगता है उसमें कोई नहीं रहता। चलो हम वहीं चलते और वहीं रहेंगे, फिर बाद में हम अपना पक्का घर बना लेंगे। वो दोनों पति पत्नी तो फिर उस घोंसले में आ जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ आते हैं, तब रानू कहती है, ये घोंसला तो सच में बहुत अच्छा है आकाश जी। हम यहाँ पर आराम से रह सकते हैं, फिर बाद में हम अपना पक्का घर बना लेंगे। वो दोनों तो फिर उसी घोंसले में रहने लगते हैं। समय बीतता जाता है। एक दिन रानू चिड़िया 2 अंडे देती है। तब वो अपने पति से कहती है, सुनिए आकाश जी, मुझे ना बहुत जोरों की प्यास लगी है, तो मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ। तुम यहीं रहना और अंडों का ध्यान रखना। रानू फिर नदी से पानी पीने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रानू के दोनों अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं। दोनों बेटियां निकलती हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। देखो आकाश जी, हमारी दोनों बेटियां कितनी प्यारी हैं, कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ रानू, बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। रानू, मुझे माफ कर देना, जब से तुम्हारी मेरे साथ शादी हुई है मैं तुम्हें बिल्कुल भी सुख नहीं दे सका। नहीं नहीं आकाश जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। और क्या हुआ अगर हमारे पास बड़ा घर नहीं है तो? ये घोंसला ही मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब तो इसमें हमारी 2 बेटियां और हैं। अब तो इस घोंसले में हमारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं बहुत खुश हूँ। रानू, वो सब तो ठीक है रानू, लेकिन अब हमारी फैमिली बढ़ गई है, तो अब मुझे ज्यादा काम करना होगा। इसलिए अब मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं वहाँ से बहुत सारे पैसे कमा कर लाऊंगा और फिर बड़ा सा घर बनाऊंगा, क्योंकि अब हम इस छोटे से घोंसले में सब एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये बहुत छोटा है। ठीक है, आप चले जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आ जाना। वो आकाश तो फिर दूसरे जंगल के लिए निकल जाता है। वहीं रानू तो अपनी दोनों बेटियों का बहुत ध्यान रखती है, उन्हें भोजन खिलाती है, अपनी बेटियों को किसी चीज की कमी नहीं होने देती है, उन्हें बहुत प्यार करती है। तब उसकी एक बेटी कहती है, मम्मा मम्मा, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। आप रोजाना ये सूखा ही भोजन खिलाती हो। मम्मा, कुछ अच्छा बना दो ना हमारे लिए। गुड़िया मेरी बेटी, आज तुम दोनों ये खा लो, कल मैं पक्का तुम्हारे लिए भोजन में कुछ अच्छा बना दूंगी। अभी के लिए इसे खाकर अपना पेट भर लो। वो क्या है ना, हवा चल रही थी तो मौसम भी चेंज हो रहा था। लगता है बारिश होने वाली है, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। मम्मा, बारिश है, ये हमारी पहली बारिशें होंगी है ना मम्मा? मम्मा, क्या बारिश अच्छी होती है? गुड़िया बेटी, वैसे तो बारिशें अच्छी होती हैं, लेकिन कभी कभी बारिशें तूफानी भी होती हैं। अमीर पक्षी लोग तो अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं और बारिशों का मजा लेते हैं, लेकिन गरीब पक्षियों के लिए ये बहुत ज्यादा मुसीबतें लाती है बारिश। वो ऐसे बात कर ही रही थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। तब गुड़िया कहती है, मम्मा मम्मा, ये क्या, ये बारिश तो अभी शुरू हो गई। मम्मा, इस बारिश का पानी तो बहुत ठंडा है। मम्मा, हमें तो ठंड लग रही है, आप कुछ करो। गुड़िया बेटी, अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। तुम दोनों डरो मत, और वैसे भी बारिश का पानी तो ठंडा ही होता है, तो ठंड तो लगेगी ही। तुम रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। रानू चिड़िया फिर सोचने लगती है। तभी उसे अपनी सास का ख्याल आता है और वो कहती है, गुड़िया बेटी, चलो तुम दोनों मेरे साथ तुम्हारी दादी के घर चलते हैं। शायद वो हमारी मदद जरूर कर देंगी। उनका घर ना बहुत बड़ा है, वो इस बारिश में शायद हमें अपने घर में रख लें।
रख लें। रानू तो अपने दोनों बच्चों को लेती है और फिर अपनी सास के घर की तरफ आती है। वहाँ आकर वो आवाज लगाती है, माँ जी हमारी मदद करो। माँ जी दरवाजा खोलो, हम बारिश में भीग रहे हैं। मेरी दोनों बेटियों को बहुत ठंड लग रही है, जल्दी हमें घर के अंदर ले लो। नहीं, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूँगी। तू चाहे बारिश में मर या कुछ भी हो तेरा, चली जा यहाँ से और अपनी मनुष्य बेटियों को भी ले जा। माँ जी प्लीज ऐसा मत कहिए, हमारी मदद कीजिए। मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी, ये बारिश में भीग रही हैं। मैंने कहा मैं तेरी कोई मदद नहीं करूँगी, क्योंकि तू निश्चय मेरे बेटे को तो मुझसे अलग कर दिया। अब चली जा यहाँ से। रानू तो अपनी सास से बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन उसकी सास तो उसकी मदद नहीं करती। निराश होकर रानू अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तब उसकी बेटी गुड़िया एक छोटे पौधे से पत्ते तोड़ लेती है। तब रानू कहती है, गुड़िया बेटी ये तुम क्या कर रही हो? इन पत्तों को क्यों तोड़ रही हो? बेटा इन पौधों की वजह से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि अगर ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे, और तुम इन्हीं को तोड़ रही हो। इनसे जंगल में कितनी सुंदरता भी बनी रहती है। मम्मा सॉरी, मैं आज के बाद कभी नहीं तोड़ूंगी, मुझे माफ कर दो। रानू तो वहाँ बैठी सोचों में पड़ी हुई थी और वो सोच रही थी कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए। तब वो अपने आप से कहती है, हे भगवान अब आप भी कुछ करो, मेरी मदद करो। मैं कहाँ जाऊँ अपने दोनों बच्चों को लेकर? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है, मेरी मदद करो। रानू ऐसे कह रही थी तभी उसके बगल वाला पेड़ उससे कहता है, चिड़िया रानी तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छी और नेक दिल चिड़िया हो। ये सुनकर चिड़िया तो इधर उधर देखती है और वो कहती है, कौन है यहाँ? मुझे कौन पुकार रहा है? चिड़िया मैं एक पेड़ हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। चिड़िया मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने बच्चों को समझा रही थी कि ऐसे पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर मुझे अच्छा लगा और मुझे ये भी पता है कि तुम मुसीबत में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई मिट्टी का घर बना कर दूंगा जिसमें तुम आराम से रह सकती हो। ये कहकर वो पेड़ रानू के लिए एक पेड़ पर मिट्टी का सुंदर सा घर बनाता है, जिसे देखकर रानू कहती है, लेकिन पेड़ भाई ये मिट्टी का घर तो जब बारिश होगी तो पानी में बह जाएगा। नहीं चिड़िया, ये जादुई मिट्टी से बना हुआ घर है, ये कभी बारिश के पानी में नहीं बहेगा। आंधी तूफान कुछ भी आए लेकिन इस घर को कुछ नहीं होगा। रानू तो फिर अपने बच्चों को लेकर उस मिट्टी के घर के पास आ जाती है। तब उसकी बेटी कहती है, मम्मा सच में ये जादुई मिट्टी से बना हुआ घर तो बहुत अच्छा है। हाँ गुड़िया बेटी, तू एकदम ठीक कहती है, और अब हम इस घर में आराम से रह सकेंगे, यहाँ हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। वो रानू तो फिर अपने दोनों बच्चों के साथ उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। रानू चिड़िया जंगल के पक्षियों के कपड़े सिला करती थी। वो बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती थी, इसलिए जंगल के सब पक्षी उसी से कपड़े सिलवाते थे। एक दिन रानू का पति काम से घर वापस आता है तो वो आते ही घोंसले में लेट जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो तो भोजन भी नहीं खाता है। ये देखकर रानू परेशान हो जाती है। तब वो कहती है, गुड़िया के पापा क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रानू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझसे काम भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैं घर आ गया। तुम मुझे जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चलो, जल्दी करो रानू। ये सुनकर तो रानू चिड़िया अपने पति आकाश को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ बुलबुल डॉक्टर उसका चेकअप करती है। तो वो कहती है, रानू चिड़िया तुम्हारे पति का तो ऑपरेशन करना होगा, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मर भी सकते हैं। मेरे पति को क्या हुआ है बुलबुल बहन? मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? रानू चिड़िया तुम जल्दी से पैसे जमा करवा दो, ज्यादा समय नहीं है। ये सुनकर रानू सोच में पड़ जाती है। तब वो सोचती है कि वो पक्षियों से मदद मांगेगी, और ये सोचकर कालू कौवे के पास मदद मांगने आती है। तो वो उससे कहता है,
चिड़िया, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम तोते के पास चली जाओ, वो तुम्हें पैसे दे देगा। मुझे तो आपसे उम्मीद थी कालू भैया कि आप मेरी मदद कर दोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाकर तोते से मांग लेती हूँ। ये कहकर तो चिड़िया उदास मन से तोते की तरफ आती है। जब वो तोते से मदद मांगती है तो तोता कहता है, चिड़िया, मुझे माफ कर देना, मेरे पास पैसे नहीं है। जो भी मेरे पास पैसे थे वो सब तो मैंने खर्च कर लिए, और वैसे भी ऑपरेशन के लिए तो तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तुम किसी और से मदद मांग लेना। चिड़िया तो ये सुनकर उदास हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किससे मदद मांगे, इसलिए वो तो सीधी अपने घर आती है। जब वो घर आती है तो उसकी नजर अपनी सिलाई मशीन पर पड़ती है। वो अपनी सिलाई मशीन को बेचना तो नहीं चाहती थी, पर उसे अपने पति के लिए उसे बेचना ही था, इसलिए वो अपनी सिलाई मशीन को बाजार में ले जाकर बेच देती है। उसे बेचकर उसे जो भी पैसे मिलते हैं उनसे वो अपने पति का ऑपरेशन करवाती है। लेकिन उसके पति की तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। तब ऑपरेशन के बाद बुलबुल डॉक्टर कहती है, चिड़िया बहन, सॉरी, हम आपके पति को नहीं बचा पाए, आपके पति तो मर चुके हैं। ये आप क्या कह रही हो बुलबुल डॉक्टर, आपने मेरे पति का ठीक से इलाज नहीं किया है, आप जरा उनका अच्छे से इलाज करो। ऐसा नहीं हो सकता है, वो हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हैं। चिड़िया देखो, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और वैसे भी तुम पैसे भी तो बहुत लेट लेकर आई थी। अब जब तुम ही पैसे लेट लेकर आई थी तो हम क्या करें? अगर तुम पैसे जल्दी जमा कर देती तो शायद तुम्हारा पति बच जाता, लेकिन अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब तुम जाओ अपने घर। ये सुनकर तो रानू चिड़िया रोती हुई अपने घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसकी बेटी गुड़िया भी बहुत रो रही थी। तब रानू कहती है, मेरे पति ऐसे क्यों मुझे छोड़कर चले गए? काश उनकी जगह पर मैं मर जाती, पर उन्हें कुछ ना होता। मैं अकेले कैसे अपनी बेटी को पालूंगी उनके बिना? कैसे रहूंगी मैं उनके बिना ऐसे? मम्मा, मम्मा आप चुप हो जाओ, मम्मा चुप हो जाओ और हौसला करो। रानू चिड़िया और उसकी बेटी तो बहुत रोती हैं। वो दोनों तो बहुत ज्यादा ही गम में थी आकाश के जाने के बाद। रानू के पास तो अब पैसे भी नहीं थे और घर में ज्यादा राशन भी नहीं था। वो थोड़े से कड़ी चावल बनाती है और उन्हें अपनी बेटी को खाने को देती है। उसके अलावा तो उसके पास कुछ नहीं था। जब उसकी बेटी वो कड़ी चावल खाती है तो वो अपनी मम्मा से कहती है, वाह मम्मा, ये कड़ी चावल तो बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा, इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। मम्मा, क्यों ना मैं और तुम दोनों मिलकर जंगल में कड़ी चावल बेचें? हाँ गुड़िया बेटी, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन बेटी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर सामान लेकर आती और कड़ी चावल बेचना जरूर शुरू करती, पर बेटी पैसे नहीं है तो फिर कैसे होगा? मम्मा, आप किसी से पैसे उधार ले लो ना मम्मा, लेकिन आप यही काम शुरू करो। ठीक है गुड़िया बेटी, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं जाकर देखती हूँ, शायद मुझे कोई इतने पैसे उधार दे दे कि मैं कड़ी चावल बेचने का कारोबार शुरू कर सकूं। लाओ मैं जाकर देखती हूँ बच्चियों के पास। ये कहकर रानू चिड़िया तोते के पास जाती है और वहाँ जाकर उससे कहती है, तोते भैया, आपको तो पता ही है कि मेरे पति आकाश जी मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो ताकि मैं अपना कड़ी चावल बेचने का कारोबार शुरू कर सकूं और अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर सकूं। चिड़िया, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे पति की मौत हो गई। उस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, पर इस बार मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरे पास थोड़े पैसे रखे हैं, वो तुम ले जाओ और उनसे अपना कारोबार शुरू कर लो। वो तोता रानू को पैसे दे देता है। रानू वो पैसे लेकर घर आती है और अपना कड़ी चावल बेचने का कारोबार शुरू करती है। शुरुआत में तो उसके पास कोई भी कड़ी चावल खरीदने नहीं आता, पर धीरे धीरे करके उसके पास बच्चियों की भीड़ लगने लगती है और उसके कड़ी चावल बहुत फेमस हो जाते हैं। तब वो दोबारा से अपनी सिलाई मशीन भी खरीद लेती है। इस तरह से वो दोनों काम करती और अच्छे पैसे कमाती। वो ऐसे पैसे जमा करती है और फिर तोते के पैसे वापस करने के लिए उसके घर आती है और साथ में उसके लिए मिठाई भी लेकर आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया, जो आपने मेरी इतनी मदद की। आपने मेरी मदद की जिस वजह से मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है। मैंने अपनी सिलाई मशीन भी दोबारा से खरीद ली है और अब मैं दोनों काम अच्छे से कर रही हूँ और अच्छे पैसे कमा रही हूँ। अब अपनी बेटी का गुजारा भी अच्छे से कर पाऊंगी।
आपने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। चिड़िया, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ उधार दिया था, वो तुम मेरे वापस भी करने आई हो। अब चिड़िया जाओ और अपना काम ऐसे अच्छे से करती रहो। वो रानू चिड़िया इस तरह अपने घर आ जाती है और अब वो सिलाई करके और कड़ी चावल बेच के अच्छे पैसे कमाती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मैं यहाँ सुबह से बैठी अपने शिकार का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी चिड़िया का या किसी पक्षी का बच्चा नहीं दिखा। कम से कम जिसे खाकर मैं अपनी भूख तो मिटा लेती। लगता है आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। गुड़िया बेटी, तुम घर पर रहना और अंदर से अच्छे से दरवाजा बंद कर लेना। मैं भोजन लेने जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। लेकिन माँ, अगर मैं अकेले घर में रहूंगी तो मुझे डर लगेगा, कहीं वो चिल्लाकर मुझे खा ना जाए। आप भी घर पर नहीं रहोगी? माँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। ये कहकर रानू चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा रानू के घर आता है और कहता है, रानू बहन, मैं अपने घर में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ एक सांप आ गया और वो मुझे खाने ही वाला था। तभी मैंने उससे विनती की तो वो बोला कि अगर मैं उसे भोजन दे दूंगा तो वो मुझे छोड़ देगा। अब प्लीज आप मेरी जिंदगी बचा लो। हाँ तो कालू भैया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कौन सा वो सांप मेरा जानने वाला है? बस तुम मुझे अपने पास से थोड़ा भोजन दे दो। अगर मैं भोजन उसे दे दूंगा तो वो चला जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा। फिर चिड़िया कालू को भोजन दे देती है और कालू कौवा वो भोजन लेकर अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, वाह कालू, भगवान ने तुझे क्या अकल दी है। अगर झूठ बोलने से भोजन खाने को मिल जाए तो क्या जरूरत है भोजन ढूंढने की। अब तो मेरे मजे ही मजे आएंगे। फिर उसके बाद रात हो जाती है और कालू कौवा सो जाता है। फिर अगले दिन जब वो उठकर फिर से कोई झूठ उपाय सोच रहा था कि तभी वहाँ उसकी पत्नी गोरी कौवी आ जाती है, जो 2 दिन पहले अपने मायके गई हुई थी। कालू कौवा उसे देखकर कहता है, गोरी, तुम्हें पता है कल तो मैंने उस रानू चिड़िया को बेवकूफ बना दिया था और झूठ बोलकर उससे भोजन ले आया था, लेकिन आज समझ नहीं आ रहा कि आज क्या करूं और कैसे भोजन लाऊं। कालू, तुम ऐसा करो, तुम तोते के पास जाओ और उससे बोलना कि मेरी पत्नी जब मायके से वापस आ रही थी तो उसके चोट लग गई है और डॉक्टर ने कहा है कि वो अंगूर खाएगी तभी ठीक होगी। और तोते के पास तो अंगूर होते हैं, तो तुम जाओ और उससे अंगूर मांग लाओ और फिर ऐसे आज का भोजन भी हमारे लिए आ जाएगा। हाँ गोरी, तुम्हारा उपाय तो बड़ा अच्छा है। मैं अभी जाता हूँ तोते के पास। ये कहकर कालू कौवा तोते की तरफ जाता है और तोते के पास आकर कहता है, तोते मेरी पत्नी गोरी को बचा लो तोते। अरे कालू, मैं कैसे बचा लूं तुम्हारी पत्नी गोरी को? तोते तुम मेरी पत्नी को मरने से बचा लो, क्योंकि अब वो सब तुम्हारे हाथ में ही है। तुम ही उसे बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता। प्लीज मेरी पत्नी को बचा लो। कालू, मैं उसे कैसे मरने से बचा लूं? पहली बात तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जरा अच्छे से बताओ मुझे। वो तोते मेरी पत्नी के चोट लग गई है और डॉक्टर ने बताया है कि उसे जल्दी से अंगूर खिलाओ तभी वो बचेगी, नहीं तो वो मर जाएगी। अरे कालू, ये कैसी चोट है जो अंगूर खाने के बाद ही ठीक होगी? देखो तोते, सोचने का समय नहीं है, बस तुम जल्दी से मुझे एक अंगूर का गुच्छा दे दो। मैं उसे लेकर चला जाऊंगा और उसे खिला दूंगा। फिर तोता बिना कुछ सोचे समझे उसे अंगूर दे देता है और कालू कौवा जल्दी से अंगूर लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी गोरी से कहता है, गोरी तुम्हें पता है तोता तो तुम्हारी चोट की सुनकर रोने लगा था और तुरंत ही उसने मुझे अंगूर दे दिए। कालू जी, ये सब पक्षी तो है ही बुद्धू, बस पूरे जंगल में सिर्फ हम ही एक हैं जो सियाने और चतुर चालाक हैं। फिर रात हो जाती है और वो दोनों भोजन खाकर सो जाते हैं। दूसरी तरफ तोता सोच रहा था, वो डॉक्टर जो भी होगा पागल ही होगा जो उसने कालू से बोल दिया कि गोरी की चोट अंगूर खाने से ठीक होगी। वो तोता ऐसे सोचते हुए सो जाता है। दूसरे दिन चील अपने घोंसले में मिठाई खाने के लिए रखी हुई थी कि तभी वहाँ कालू कौवा आज उससे उल्लू